जुनून 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 जुनून। नाश्ता इत्मीनान से करना चाहिए। बहुत देर हो गई, कम से कम 10:30 तो बज रहे होंगे। जी आप कौन बोल रहे हैं? मेरे ख्याल में रॉन्ग नंबर। नहीं जनाब, आपने बिल्कुल सही नंबर घुमाया। 309089 करेक्ट। मिनी जी हैं? आप कौन? जी मैं मनमोहन। कौन मनमोहन? मनमोहन धनराज फ्रॉम राजवंश बिल्डर्स। एक मिनट, ये आपके उस जोकर धनराज का फोन है। मनमोहन, आप बात करना चाहेंगे? हाँ। हेलो, रियली? शट अप। उन्हें घर लौटे कितने दिन हुए हैं और आप आज जागे हैं? स्टॉप इट, यहां फिर कभी फोन मत करना। आई सेड शट अप। ले मनमोहन, तेरा तो रिजल्ट कट गया। अरे कमबख्त, जिस दिन सुमेर उस बुढ़िया को जलाकर आया था, अगर उसी दिन इस बेवकूफ लड़की को फोन किया होता तो घाटे में नहीं रहता। लेकिन सुबह सुबह इसके कमरे में था कौन? आवाज कुछ जानी पहचानी लगती है, शायद के। शर्म की बात है साहब जी, बहुत शर्म की बात है। इस बच्चे को अपनी आंखों के सामने जवान होते देखा है, इसीलिए ये सब कहने की हिम्मत की। आप मिन्नी बिटिया की जल्दी शादी कर दीजिए, नहीं तो शराफत का सफेद लिबास पहने ये आदमी हमें कहीं का नहीं रखेगा। चला गया वो? जी। किसी को भेजकर मिन्नी को मेरे पास आने को कहो। जी बेहतर है। आपने मुझे बुलाया डैडी? दरवाजा बंद कर दो। मैं कहता हूं दरवाजा बंद कर दो। हाँ, अब कहिए क्या बात है? मुझे नहीं मालूम था कि मुझे तुमसे अपनी बेटी से इस तरह के घिनौने मौजू पर बात करनी पड़ेगी। किस घिनौने मौजू पर? भोली बनने की कोशिश न करो। तुम क्या समझती हो कि तुम्हारा बाप अपाहिज है, इसलिए उसे कुछ नहीं मालूम कि यहां क्या हो रहा है? वो जो रात के अंधेरों में तुमसे मिलने आता है और सुबह गए तक यही रहता है, क्या लगता है हमारा? तो आपने मेरे पीछे जासूस लगा रखे हैं। इधर देखिए। मुझे तो तुम्हारी तरफ देखने में भी शर्म आती है। ठीक है, तो सुनिए, वो एक तो कौन है मैं अच्छी तरह जानता हूं। मैं उससे शादी करना चाहती हूँ डैडी। और इसीलिए इस पवित्र बंधन में बंधने से पहले ही तुम्हारी, मेरी और हमारे सारे खानदान की इज्जत पर रात की तारीकी में डाका डालने आता है वो। आप नहीं समझेंगे डैडी। हाँ, मैं तो बेवकूफ हूं। डैडी वो... बस, मैंने तुम्हें यहां बहस करने के लिए नहीं बुलाया है। बहुत हो गया। अब वो सफेद पोश इस होटल में नहीं आएगा। और अगर तुम्हें जरा सी भी हया बाकी है तो तुम मेरी मर्जी के मुताबिक शादी करके शरीफों की तरह अपना घर बसा लोगी। आपकी मर्जी के मुताबिक? हाँ, क्यों? क्या मैं तुम्हारा बाप नहीं हूं? हाँ है, लेकिन मिन्नी कोई सहमी सिमटी बेबस लड़की नहीं कि उसे उसकी मर्जी के खिलाफ किसी के पल्ले बांध दिया जाए। तुम्हारी ये सारी अकड़ इस वजह से है ना कि तुम ये होटल चलाती हो, यहां पर तुम्हारी हुक्मरानी चलती है। लेकिन ये ना भूलो कि ये होटल मेरा है, यहां की एक एक ईंट मेरी है, इस भीष्म अग्रवाल की। और अगर तुम मेरी बात मानकर सीधी राह पर नहीं आई तो मैं तुम्हें इस सारी जायदाद, इस सारे ऐशो आराम, इस सारी हुकूमत से महरूम कर दूंगा।
आप मुझे उठाकर सड़क पर फेंक देंगे? सड़क पर फेंक दूंगा, फिर जो जी में आए करो। बेहया और बेशर्मों की जगह सड़क पर ही होती है। ये आप अपनी बेटी से कह रहे हैं डैडी? नहीं, एक पागल, बेवकूफ और सरफरी लड़की से। और मेरी इस बात को कोरी धमकी मत समझना। मुझे आज शाम तक जवाब चाहिए, नहीं तो मैं कल ही अधिकारी साहब को बुलाकर इस होटल, इस सारी जायदाद को बेच दूंगा। मेरा ये घर, जहां तुम्हारी मां सुबह शाम पूजा करती थी, जिसे मैं एक मंदिर की तरह मानता था, मुझे नहीं पता था कि तुम उसे इस तरह नापाक करोगी। You can't be that cruel, Daddy. You can't be that cruel. Mama. Mama. तुम्हारे ये आंसू अब तुम्हारे इस अपाहिज बाप का दिल नहीं पसीज सकते। मेरे जहन में एक लड़का है, खूबसूरत, पढ़ा लिखा, शरीफ और ईमानदार। उससे शादी कर ले और इन सुराबों के पीछे भागना छोड़। बेटे, मैं तुम्हारा बाप हूं और एक बाप अपनी बेटी की बर्बादी नहीं देख सकता। जा और जाकर मेरी तजवीज पर सोच। जा, अब जा, मैं बहुत थक गया हूं। जा। विशाल बेटा, चलो चलकर नीचे खेलो। तुम चलो, मैं आता हूँ। छोटे बच्चे ऐसे अकेले खेलते हैं क्या? चलो नीचे चलो। मैंने कहा ना मम्मी, मैं आता हूँ। अच्छा, जल्दी आना। ये विशाल कहाँ है? आज स्कूल नहीं जाना उसे? माँ के कमरे में ही होगा। न जाने उसे क्या हो गया है। हर चीज माँ की ही तरह साफ करके रखता है, उसी सलीके से सजाता है। तुम्हें नहीं मालूम, वो माँ की एक फोटो को फ्रेम भी करवा कर ले आया है। उसे ही देखता रहता है बस। कभी कभी मुझे डर लगता है कि ये लड़का किसी दिमागी उलझन में न फंस जाए। हर 2 मिनट बाद मां के कमरे में घुसकर बैठ जाता है। बहुत चुप चुप भी रहने लगा है। मैं उसका दिल बहलाने की कोशिश करती हूँ। 1-2 मिनट नॉर्मल होता है, फिर किसी न किसी बहाने से दादी का जिक्र ले आता है और संजीदा हो जाता है। मैं कहता नहीं था तुमसे कि ये लड़का तुम्हारे हाथ से निकल जाएगा? 24 घंटे मां से चिपटा रहता था। बहुत प्यार करती थी वो उससे। उनकी तो जैसे जान थी विशाल में। वो तो गुजर गई, मगर ये हमेशा उन्हीं के ख्यालों से चिपटा रहता है। हमें विशाल को इस भंवर से किसी न किसी तरीके से निकालना होगा, वरना इसकी आने वाली जिंदगी पर बुरा असर पड़ सकता है। सुमेर, मैं सोच रही थी कि विशाल को किसी अच्छे से बोर्डिंग स्कूल में डाल दे तो। सोचा तो मैंने भी था, मगर तुम मां बेटे को अलग करने के ख्याल से डर जाता था। विशाल की भलाई के लिए मैं अपने सीने पर पत्थर भी रख लूंगी। कुछ एक बोर्डिंग स्कूल्स के बारे में मुझे मालूम है। मैं कल ही उन्हें प्रॉस्पेक्टस भेजने के लिए लिख देता हूं। अच्छा, तुम नहा धो लो, आज ऑफिस जरूर जाना है। नहीं,
नहीं रेखा, वहां मन नहीं लगता। वहां का माहौल भी घुटा घुटा सा लगता है। समझ में नहीं आता क्या करूं। देखो जरा कौन है।